मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूं, एक्चुअली मैं हवा पी रहा हूं। आपको पता है गोरखपुर की हवा का इंडेक्स इस समय क्या है? AQI 192। और इसका मतलब क्या होता है? अनहेल्दी। गोरखपुर का AQI इंडेक्स इस समय अनहेल्दी है और मोर और लेस इसी के आसपास आम दिनों में भी रहता है। आप सब लोगों को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है घरों से जो ये नालियां निकलती हैं, इसमें रोज जाने कितने प्रकार के केमिकल्स पानी में डाले जाते हैं, और ये कोई और नहीं, हम और आप करते हैं खुद। नालियों में पॉलीथीन्स, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। लेज, कितनी सारी लेज आपने खा के नालियों में बहा दी। ये देखिए जाम नाली, आप ही के घरों से निकला हुआ मलबा और नाली की शोभा बढ़ाता हुआ। पौधों पे जमी हुई धूल, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? कितना सारा कूड़ा। कूड़ा ही कूड़ा, प्रदूषण ही प्रदूषण। प्रदूषण एक प्रकार का नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हावी है हमारे समाज पर। आप देखेंगे कि तमाम तरीके की इंडस्ट्री से तमाम तरीके के हानिकारक धुएं निकलते रहते हैं और हमारे फेफड़ों में जाकर के जमा होते हैं। प्रमुख जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी वजह से हमें मास्क लगाना पड़ता है समाज में बाहर निकलने से पहले, और तमाम तरीके के धुएं धूल धक्कड़ का हमको सामना करना पड़ता है। गाड़ियों से निकले हुए धुएं, पॉलीथीन्स को जलाने से निकले हुए धुएं, तमाम तरीके के धुएं हमें प्रभावित करते हैं और हमारे फेफड़े में जाकर के वो धुएं जमा होते हैं। आप ऐसा कई बार देखेंगे कि गाड़ियों में स्क्रैबर का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड की हमारे वायुमंडल में अधिकता हो जाती है और वो हमारे फेफड़ों को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। तो प्रदूषण कई तरीके का है, चाहे वो जल जनित हो, चाहे वो मिट्टी जनित हो, चाहे वो वायुमंडल जनित हो। अब आइए बात करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से और जानते हैं उनका पक्ष। क्या नाम है आपका? शांतनु। शांतनु। क्या उम्र है शांतनु आपकी? 20 साल। शांतनु, ये बताइए कि तो व्यक्तिगत स्तर पे आप प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग पॉलीथीन यूज करना कम कर दिए हैं। व्हीकल्स हम लोग इलेक्ट्रिक लिए हैं घर पे मेरे। अच्छा अच्छा। और भी मतलब कई प्रकार के हैं, जैसे कि समझ लीजिए हम लोग प्लास्टिक तो बिल्कुल हमने लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग कॉटन बैग यूज करते हैं। यही सब है। तो ये बताइए कि जैसे कि आप प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं, कॉटन बैग यूज करते हैं, बॉटल का पानी पीते हैं? नहीं, बॉटल का नहीं, मिल्टन का बॉटल है। अच्छा। स्टील वाली। स्टील वाला। स्टील वाला। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। आपके अनुसार जो आम जनता है गोरखपुर की, वो कौन सी गलतियां कर रही है प्रदूषण को बढ़ाने में? ऐसा जैसे एक तरीके से यूं कह लूं कि वो ऐसी कौन सी गलतियां कर रही है जिनकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है? जैसे गोरखपुर में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज होता है। हर एक दुकान पे, शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे प्लास्टिक अभी भी मिल रहा है। भला कि सरकार बैन करके रखा है प्लास्टिक बैग, लेकिन अभी भी मतलब प्रॉपर रूप से बंद नहीं हुआ प्लास्टिक बैग्स। और कुछ? और हम लोग को जैसे कि आग वगैरह कम जलाना चाहिए, ताकि पोल्यूशन। आग कम जलाना चाहिए किस मतलब तरीके आग नहीं, मतलब प्लास्टिक बैग्स वगैरह नहीं यूज, मतलब जलाना चाहिए। जैसे चारों बगल इंसान क्या करता है कि हम लोग भी हैं, तो इस कॉलोनी के सारा मतलब पोल्यूशन वहाँ पे जलता है, तो वो भी एक तरह का पोल्यूशन ही मतलब इन्वायरमेंट में हो रहा है। सही कह रहे हैं। अच्छा, आप शैम्पू यूज करते हैं? शैम्पू यूज करते हैं। शैम्पू यूज करते हैं, तो उसका जो सैशे होता है उसको कहाँ फेंकते हैं? उसको तो हम लोग डस्टबिन में फेंकते हैं। डस्टबिन में? वो भी एक तरीके का प्लास्टिक? प्लास्टिक ही है। मतलब पूर्ण रूप से अभी तो बंद नहीं हो पाएगा। सब कुछ आपके घर में भी थोड़ा बहुत यूज होता है, मेरे भी घर में थोड़ा बहुत यूज होता ही है। जी जी जी। पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। जैसे इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो हम सभी लोग उपयोग में ला रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि किसी आप ही उसके लिए दोषी हैं या हम ही उसके लिए दोषी हैं, केवल ये सामाजिक रूप से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं, और वो प्लास्टिक जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज का भी हिस्सा बना हुआ है। तो ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश वर्मा है। आकाश, आप ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 21 साल है। 21 वर्ष के हैं आप।
आप व्यक्तिगत स्तर पे क्या प्रयास करते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए? मैं व्यक्तिगत स्तर पे ये प्रयास करता हूँ कि मेरे आसपास जो भी है कूड़ा करकट उसको सफाई पे ध्यान देता हूँ और अपने घर और अपने रूम को भी स्वच्छ रखने का प्रयास करता हूँ। जैसे कूड़ा करकट में आपने बताया कि आप उसकी साफ सफाई पे ध्यान रखते हैं और रूम को भी साफ रखते हैं, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको आपने बंद कर दिया है? बंद मतलब? एज इन कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं ना जो हम लोग प्रदूषण को कम करने के लिए या उसको हटाने के लिए या उसको बुरी तरीके से ख़त्म करने के लिए हम करते हैं, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है या फिर कुछ ऐसा? मान लीजिए कोई भी प्लास्टिक वगैरह है उसको पहले हम वैसे ही फेंक देते थे। अब है कि मान लीजिए मेरे वहाँ एक ये सामने जो प्लाट है उसमें हम लोग फेंक देते हैं, एक जगह उसको जमा कर देते हैं, बाद में उसको जला दिया जाता है। अच्छा, आपको पता है कि प्लास्टिक के जलाने से भी प्रदूषण होता है? हाँ होता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के अभी जो आपके प्रयास हैं वो पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं है, आप ये मानेंगे? हाँ वो तो है ही। जी, धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू। आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। प्रदूषण एक भयंकर महामारी के रूप में अब अपने हाथ पैर दोनों पसार रही है। प्रदूषण के प्रकोप से खुद को और आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए हमें जितना संभव हो प्रदूषण करने से बचना चाहिए। प्रदूषण को कैसे रोका जाए इनके बारे में पढ़ना चाहिए और सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं, उसको अपने आचरण में लाना चाहिए, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी भी समय प्रदूषण फैला रहा होता है। देखिए, जो प्रदूषण है वो दिन पर दिन बढ़ने वाली समस्या है और जिस तरीके से आपके सामने दिल्ली का एक बड़ा उदाहरण है कि पॉल्यूशन जो है वहाँ बहुत ही सीवियर कंडीशन में है, बहुत ही बुरी कैटेगरी में है। और आज हम पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके निवारण की बात कर रहे हैं और आज हम गोरखपुर में खड़े हैं, तो हमें गोरखपुर का भी पॉल्यूशन देखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मॉडरेट कंडीशन में है, इसको भी सुधारने की जरूरत है। प्रदूषण दिवस हर साल इसी तरह आता है और चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि प्रदूषण को लेकर के सरकारी योजनाएं तो बहुत होती हैं, अमल में भी लाई जाती हैं, लेकिन उस पर कितना काम हो पाता है यह सोचने वाली बात। हालांकि प्रदूषण की बात की जाए तो पूर्व की अपेक्षा वर्तमान की गवर्नमेंट ने प्रदूषण पर बहुत काम किया है। गोरखपुर शहर में सुधार भी बहुत हुआ है, लेकिन आज भी प्रदूषित वातावरण जिस तरह से कहा जाए कि क्लियर होना चाहिए या ठीक होना चाहिए, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। आप चाहें देख लीजिए, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जिस तरह से जो कोई प्लांट या कोई योजना ला करके गवर्नमेंट पर काम करना चाहती है, वो योजनाएं पड़ी की पड़ी रह जाती है, उस पर अमल नहीं हो पाता, काम आगे बढ़ ही नहीं पाता है। देखिए, प्रदूषण दिवस है और हम आम नागरिक हैं, तो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ प्रदूषण से ही है। और खासतौर से शहर की बात करें तो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है और जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं। अब पेड़ कटने से जो प्रदूषण है वो दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसलिए लोगों से यही अपील करूंगा, मैं खुद उस पर अमल करने का प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि पर्यावरण अगर बचा रहेगा तो प्रदूषण कम से कम रहेगा, उससे आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।